भजन 105 को हमने पढ़ा है। खुदा का दास कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करते रहो। ऐसा प्रभु का दास क्यों कहता है? क्योंकि बाइबल कहती है कि संपूर्ण जीवन, पूरी जिंदगी जो परमेश्वर हमको जीवन देता है, उसका एक एक दिन जो है बहुमूल्य है, आशीषित है। बहुत से लोग संसार में अपनी कमी घटी को देखते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास लोग नहीं। अपनी कमियों को गिनते रहते हैं और कुढ़ते रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। परंतु परमेश्वर का दास कहता है कि क्या कह रहा है वो? यहोवा का क्या करो? धन्यवाद करो। क्यों करो? क्योंकि हम जिंदा हैं, हम आशीषित हैं। उस इंसान को देखो, उस व्यक्ति को देखो जिसने बहुत दौलत कमाई है, बहुत अमीर हो गया, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी को झांक कर देखें तो वो खुश नहीं है, उसे नींद नहीं आती, वो कई चिंताओं में, परेशान में, धन की चिंताओं में पड़ा रहता है। और जब बीमार हो जाता है, उसका शरीर काम करना छोड़ देता है, तो वो अपने इसी शरीर को स्वस्थ करने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाता है, इलाज करवाता है और बड़े बड़े ऑपरेशन कराता है। जैसे भी हो उसको ठीक होना है, चाहे उसने जितना दौलत कमाया है वो सब उसमें लगा दिया जाए, पर उसको अच्छा होना है। परमेश्वर की आशीष लोगों को पता नहीं कि क्या है। लिखा है स्वस्थ शरीर परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। हमारा जो शरीर है, हम जो चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, इसमें कोई दर्द नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई शिकायत नहीं, शरीर तंदुरुस्त है, ये बहुत बड़ी आशीष है। और इसलिए इंसान को परमेश्वर के उपकारों को याद करना चाहिए। आसपास के लोगों को देखें, रिश्तेदारों को देखें, संसार को देखें तो पता चलता है कितने लोग बिस्तर पर पड़े हैं, कितने लोग सेवा करवा रहे हैं, कितने लोग खा नहीं पा रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं, चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, खेल नहीं पा रहे, दौड़ नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर ने हमको इस लायक बनाया है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी आत्मा स्वस्थ है, हम बेफिक्र होकर जी रहे हैं। यही सबसे बड़ी आशीष है, यही सबसे बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का। इसलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य रोग में अपनी आत्मा से जिंदा रहता है। उसका शरीर साथ छोड़ देता है, लेकिन उसकी आत्मा से वो क्या है? जीवित रहता है। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं विश्वास करो, विल पावर बढ़ाओ, इच्छा शक्ति बढ़ाओ, जीने की कोशिश करो, जीने की इच्छा रखो, तभी तो जिंदा रहोगे। आदमी अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छी से अच्छी मेडिसिन खाता है, अच्छे से अच्छा खाना खाता है, प्रोटीन, विटामिन और ड्राई फ्रूट और न जाने क्या क्या खाता है, ताकि उसका शरीर क्या रहे? स्वस्थ रहे। और होता भी ऐसा है, स्वस्थ रहता है। और वैसे ही परमेश्वर का वचन भी कहता है हमारी आत्मा भी जो है वो एक व्यक्ति है, उसको भी शक्ति की जरूरत है। तो वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? बाइबल में लिखा है मैं रात और दिन तेरे भजन गाता रहूंगा, मेरी आत्मा तेरे वचनों से प्रसन्न रहेगी। परमेश्वर मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेगी, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग में उजियाला है। तो जब कभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, किसी न किसी तरीके से वचन को मनन करते हैं, तो ये हमारे आत्मिक व्यक्ति को, एक और अंदर हमारा व्यक्ति है, वो क्या है? हमारी आत्मा है, उसको भोजन मिलता है। क्या मिलता है? भोजन मिलता है। जैसे शरीर के लिए खाना, वैसे ही आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन है। अगर ये नहीं है तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा, ये नहीं है तो बीमारी आ जाएगी। लेकिन अगर ये है तो बीमारी भी आए, समस्या भी आए, मुश्किलें भी आए, तकलीफें भी आए, तो भी हम क्या होंगे? जीवित रहेंगे। मनुष्य
रोग में अपनी आत्मा से ही संभलता है, बाइबल कहती है। तो यहाँ पर प्रभु का दास इस तरह से कहता है, खुदा का, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो क्या है, प्रार्थना के लायक है, धन्यवाद के लायक है, आदर के लायक है। चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना। और बाइबल तो ये कहती है कि यहोवा ने, परमेश्वर ने जितने उपकार हम पर किए हैं वो अनगिनत हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, ऐसे ही परमेश्वर की आशीषों को भी नहीं गिन सकते। देखिए, हो सकता है कि हमारे पास संसार की दौलत ना हो, गाड़ी बंगला ना हो, परंतु हमारे पास बच्चे हैं और वो अच्छे हैं और उनमें कोई रोग नहीं है, उनमें कोई समस्या नहीं है, तो ये बहुत बड़ी आशीष है। वरना कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत तो बहुत है लेकिन औलाद नहीं है। कितने ऐसे हैं जिनके पास बहुत संपन्नता है लेकिन उनका शरीर चंगा नहीं है, वो उसमें से खा नहीं पा रहे हैं। सबोपदेशक की किताब में लिखा हुआ है, शायद 5 अध्याय में, वहां पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर मैंने एक बहुत बड़ी दुखदाई बात देखी, और वो ये बात है कि परमेश्वर किसी को धन संपत्ति इतना देता है कि वो उसमें से खा नहीं पाता। अथाह दौलत है लेकिन उसमें से खा नहीं पा रहा। डॉक्टर ने कहा तुम केवल दाल का पानी पियोगे और कुछ नहीं खाओगे, न मीठा, न नमकीन, न कुछ और, न पकवान, अगर खाओगे तो मर जाओगे। मतलब क्या है कि दौलत तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहा, खा नहीं पा रहा। तो क्या ये आशीष है? नहीं, ये श्राप है। बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने दुखदाई वस्तु यही देखी है कि लोग खा नहीं पा रहे। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। क्या करो? प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने भी अंतिम समय में, हम पढ़ते हैं मत्ती के 28 अध्याय में, वहाँ प्रभु जी कहते हैं कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, और तुम जाकर मेरे नाम से लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उसने प्रचार करने के लिए आज्ञा दी। लिखा है, जगत के छोर तक, जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हम लोगों से मिल सकते हैं, पड़ोसी से लेकर के दुनिया के किसी भी देश तक, चाहे वो हम व्यक्तिगत मिले, चाहे फ़ोन से बात करें, चाहे किसी भी माध्यम से बात करें, हमें उनको प्रचार करना है, बताना है कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना आशीष देने वाला है, परमेश्वर कितनी दया करने वाला है। दाऊद कब से प्रभु की आराधना कर रहा है? उस समय से नहीं जब वो राजा बन गया था, लेकिन उस समय से जब वो भेड़ बकरी चराता था। एक भेड़ बकरी चराने वाला परमेश्वर की आराधना करता है। उसको लालच नहीं है कि मैं इतना गरीब हूँ, इतना परेशान हूँ, जंगल जंगल भटकता हूँ, परंतु वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जब वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, प्रभु के गीत गाता है, प्रभु की बात सुनता है, तो उसके अंदर ताकत आती है। और ऐसी ताकत कि जब उसके मेमने को भालू ने रीछ में पकड़ा, उस भालू को उसने फाड़ दिया। शेर ने उसकी बकरी को पकड़ा, उस शेर को उसने फाड़ दिया। तो ये ताकत कहाँ से आती है? परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से ये हो सकता है। भालू, शेर, चीते, नाग, अजगर को लताड़ने की, हराने की, फाड़ने की ताकत परमेश्वर अपने लोगों को देता है। शिमशोन के अंदर बहुत ताकत थी, उसने पूरे महल को अंतिम दिनों में हिलाकर गिरा दिया था। तो बाइबल कहती है कि जब कभी हम अपने आंतरिक मनुष्य को, यानी आत्मा को अच्छा भोजन देंगे, परमेश्वर का वचन देंगे, इसलिए लिखा है कि तुम मेरे वचन का आदर नहीं करते, और अगर मेरे वचन को आदर दोगे तो परमेश्वर कहता मैं भी तुमको आदर दूंगा। दाऊद ने आदर देना सीखा, जंगल में प्रभु की आराधना भक्ति करने वाला था। प्रभु ने उसको देखा, मनुष्यों ने उसको देखा, लेकिन प्रभु ने उसको देखा और प्रभु ने उसको बुलाया और ऐसी योजना बनाई कि उसको राजा
बना दिया। ऐसा ही यूसुफ भी था। उसके 11 भाइयों ने उसके साथ धोखा किया, उसके सगे भाइयों ने उसको बेच दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके साथ अन्याय किया। सगे लोगों ने। याकूब ने अपने भाई इसहाक के साथ अन्याय किया, धोखे से अपने पिता की आशीषों को ले लिया। परंतु बाइबल कहती है कि धोखा देने वाले को भी धोखा मिलता। याकूब ने आशीष तो ले ली, लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उसके साथ भी धोखा किया गया। जब वो शादी करने के लिए गया तो उसके साथ भी धोखा हुआ। वो जिस स्त्री को चाहता था उसकी शादी उससे नहीं होने दी, परंतु 7 साल तक फिर उसने सेवा की, उसके साथ भी धोखा हुआ। कहने का आशय यह है कि मनुष्य जो बीज बोता है वही काटता है, जो कर्म करता है उसका फल उसको मिलता है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो। हमारे पास क्या है क्या नहीं उसको छोड़ दो, लेकिन जो है उसमें ईमानदार बनो, उसमें ईमानदार बनो कि प्रभु ने हमको जो भी दिया है, चाहे वो ज़्यादा हो, कम हो, थोड़ा हो, बहुत हो, उसमें ईश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना। अक्सर लोग दूसरे पड़ोसी को देख देख कर कुढ़ते रहते हैं, श्राप देते रहते हैं, जलते रहते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। किसी के बारे में कुछ गलत हम सोचते हैं, बुरा हम सोचते हैं, तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ही फर्क पड़ता है, क्योंकि हम ही दुखी रहते हैं, हम ही परेशान रहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, दिल से माफ़ कर दो, भुला दो उन चीज़ों को, माफ़ कर दो, क्योंकि ये तुमको ही सताएगी। जैसे लिखा है, चिंता चिता के समान है, ये इंसान को धीरे धीरे क्या करती है? जलाती है। इसलिए प्रभु ने कहा, सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्या है? ध्यान है। आगे पढ़ते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। प्रभु ने हमको जीवित रखा, आशीषित रखा, हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारे पास जो कुछ भी है बहुत है। हम सबसे खुशनसीब लोग हैं कि हमने प्रभु को पा लिया, प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष की बात है ना। संसार में तो मरना है, आज नहीं तो कल मरना ही मरना है। हर आदमी किसी न किसी कारण से मर जाता है। कोई जहर खा के मर जाता है, कोई आत्महत्या करके मर जाता है, कोई किसी को मार देता है, कोई कहीं एक्सीडेंट में मर जाता है। मरता तो है, परंतु हम धन्य हैं क्योंकि हम मरेंगे भी तो प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, उसके साथ स्वर्ग में होंगे। हमको इस संसार से कोई मतलब नहीं, हमें प्रभु के वचन से मतलब है। और 5 पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को क्या करो? स्मरण करो। और ऐसा कोई नहीं कि जिसने प्रभु को पाया हो और प्रभु ने उसके जीवन में कोई काम न किया हो। प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए। इन 20 सालों में मैंने प्रभु के महान कामों को देखा है, चमत्कारों को देखा है। अकेलेपन में, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, समस्याओं में, बीमारियों में हमने ईश्वर के कामों को देखा है। हर तरफ परमेश्वर ने हमको संभाला है। कोई नहीं था फिर भी प्रभु था, कोई साथ नहीं दे रहा था फिर भी प्रभु साथ दे रहा था। अकेले थे, 20 साल तक हमने परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में रखा और परमेश्वर ने भी हमको अपनी नज़रों में रखा है। बाइबल में लिखा है, ये सब तुझे धोखा देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि परमेश्वर अपने कलाम पर ऐसी ही हुकूमत और ऐसी ही आशीषों को देता है। उत्पत्ति की किताब को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 12 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब, अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी सेवा में बुलाया। और जबकि अब्राहम बहुत धनी था, पैसे वाला था, उसकी धन संपत्ति बहुत थी, वो गरीब नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो उसने किसी चीज़ का लालच नहीं किया। ऐसे ही प्रभु जब हमको बुलाता है तो हमें संसार की लालच को छोड़ना है, संसार की बुराइयों को छोड़ना है, संसार के कामों को छोड़ना है। 1 पद से पढ़िए, क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों
अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर ने उसको फिक्स एड्रेस भी नहीं दिया था कि कौन से देश या कौन से शहर में जाना है, केवल कहा था कि चला जा जो मैं तुझे दिखाने पर हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और स्वर्ग में प्रभु गया, वो तैयार, उसने जगह तैयार किया है। बाइबल कहती है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता हूं। बहुत से रहने के स्थान है, मतलब बाइबल कहती है कि स्वर्ग के बारे में किसी दिन हम प्रचार करेंगे। सड़क जो है सोने की है, घर नील मणियों से बना हुआ है, और शहर के दाएं बाएं बीच में जीवन की नदी बह रही है। तो कलाम ये कह रहा है कि परमेश्वर हमको वहां ले जाएगा जहां पर से आने का मन हमको कभी नहीं करेगा। हम तो इस संसार में 1 तोला सोना के लिए रोते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने वहां हमको सोने की सड़क दे दी है। उस सोने पर हम चलेंगे। लोग तो कान में, आंख में, नाक में यहाँ पर डालकर थोड़ा थोड़ा रखते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं हमारे लिए, लेकिन स्वर्ग में प्रभु ने हमको चलने के लिए सोने की सड़क बना के रखी है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाने पर हूं। दिखाया नहीं है, लेकिन हमें विश्वास से चलना है। बाइबल यही कहती है कि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुझे और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा, वो सर्वश्रेष्ठ होंगे, वो सब जातियों पर जय पाएंगे, और मैं उसको उठाकर ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जी हाँ, ये यूसुफ भी था, ये याकूब भी था, ये अब्राहम की संतान थे, ये इसहाक की संतान थे, जिनको प्रभु ने ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि वे विश्वास से चलते गए। उनके पास कोई एड्रेस नहीं था, लेकिन वो प्रभु में विश्वास करते रहे। इसी तरह हमको भी संसार में प्रभु पर क्या करना है? विश्वास करना है। और आगे बढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम क्या करूंगा? महान करूंगा। परमेश्वर इंसानों के जैसे प्यार नहीं करता, ईश्वर मनुष्यों के जैसे वायदा नहीं करता। एक स्त्री थी जो बहुत बड़ी कंपनी में, IIT कंपनी में काम कर रही थी। उसको अपने किसी साथी से प्रेम हो गया, उसने शादी कर ली। 4 साल बीत गए, 3 साल का बेटा था। कुछ समय के बाद उस स्त्री ने अपने परिवार को छोड़कर फिर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली, और वो उसके साथ चली गई। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि मेरे 3 साल का बेटा है, मेरा एक बच्चा है, मेरा एक पति है। उसने अपने प्यार को भुला दिया और वो गैर के साथ चली गई। बाइबल यूँ कहती है कि मनुष्य का प्यार, उसकी बातें, उसका वायदा ऐसा ही है। कब छोड़ देगा, कब भुला देगा, कब चला जाएगा, ये मनुष्यों की बातें हैं। इसलिए मनुष्यों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रभु जी भी कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, क्योंकि मनुष्य का प्रेम धोखा देने वाला है, लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है। परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है। उसने जो कहा है वो उसको अंजाम तक पहुंचाता है। यहाँ पर जैसे प्रभु प्रतिज्ञा करता है अब्राहम से कि मैं तुझसे एक बड़ी श्रेष्ठ जाति बनाऊंगा। और आज देखो, अब्राहम के द्वारा ही, अब्राहम के नाम के कारण आज पूरी दुनिया में मसीहत फैल रही है। हालेलुया। पूरी दुनिया में यीशु मसीह का नाम अब्राहम के कारण फैल रहा है। जब कभी विश्वास की बात आती है तो विश्वास का पिता अब्राहम ही कहलाता है, और इसलिए कहलाता है कि उसने सब भयंकर दौलत को, अपने माँ बाप की बेहतरीन दौलत को छोड़ दिया था, और वो प्रभु के पास चला गया, पीछे पीछे चला गया। और आपको पता है 24 साल तक उसको प्रतिज्ञा की कोई चीज़ नहीं मिली। उसका जीवन बहुत अंधकार में था, बहुत दुख में था।
तकलीफ में था। उसका भतीजा लूत उससे अलग हुआ, उसने एक घर बना लिया, हरी भरी ज़मीन उसको मिल गई, लेकिन अब्राहम फिर भी सूखी ज़मीन पर रहा। पर उसको प्रभु पर भरोसा, और 100 साल की उम्र में उसको प्रभु ने एक बेटा दिया। और यही से शुरू होती है अब्राहम की आशीषें। जीवन में कई बार हमारा भी ऐसे ही समय आता है जब हमारा जीवन दुखी में बीतता है, तकलीफ़ों में बीतता है, समस्याओं में बीतता है। हम जितना ज़्यादा विश्वास करते हैं हमारे साथ उतना ही दुख भी आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन हमारे दिल में है, हमारी आत्मा में है। हम विश्वास करते हैं अब्राहम के समान कि चाहे कितना ही दुख क्यों ना हो, प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूँ, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आगे पढ़ें 3 पद को, क्या लिखा है? जो तुझको आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। तो बाइबल ये कहती है कि हम इतने खतरनाक लोग हैं, अगर कोई हमको आशीष देगा तो वो आशीष पाएगा, और अगर कोई हमें श्राप देगा तो श्रापित हो जाएगा। इसका उल्टा भी उतना ही है कि हम जिनको आशीष देंगे वो आशीषित होंगे, और जिन्हें हम श्राप देंगे वो श्रापित होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मतलब परमेश्वर ने हमको एक बड़ी आशीषें दे रखी है, बस हमको अब्राहम की तरह विश्वास करना है। लेकिन विश्वास से पहले परीक्षा है, उस परीक्षा से हमको क्या करना है? गुजरना है, उसको पास करना है, तभी तो हम प्रमोट होंगे। ये एक जीवन परीक्षा है, संसार परीक्षा है, लोक परीक्षा है। इनसे हमको क्या करना है? पार करना है, अपनी नैया को पार लगाना है, और तब जाकर हम अब्राहम के समान परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा। ये आशीषें केवल परमेश्वर की ओर से ही हमको मिलती हैं। और एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। याकूब की पत्री नए नियम में 5 अध्याय निकालेंगे, 19 और 20 पद, 5 का 19 और 20। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, और यदि कोई तुम में से सत्य के मार्ग से भटक जाए, और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, हाँ, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। वो एक प्राण को क्या करेगा? मृत्यु से बचाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब समस्याएं आती है, मुसीबतें आती है, बीमारी आती है, प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, तो लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। परंतु बाइबल कहती है कि ऐसे ही लोगों को भटके हुए लोग कहा गया है। अगर ऐसे लोगों को हम रोक लेते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बताते हैं कि प्रभु ने आपके लिए अच्छा जीवन रखा है, तो फिर हम उसको नाश होने से बचाते हैं। आगे लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। वो उसको मृत्यु से बचाता है, और उसके अनेक पापों पर क्या करता है? पर्दा डालता है। और दूसरा इतिहास 16 अध्याय में लिखा है, मत पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। क्या लिखा है? जिसका मन निष्कपट है ना। इसका मतलब है कि परमेश्वर कपटी लोगों की सुनता नहीं है, जो गलत सोचते हैं, अपने बारे में, दूसरों के बारे में विचार करते हैं, जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, कपट रखते हैं, उनकी ओर प्रभु कभी ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर की नज़र सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, वो उसकी क्या करे? सहायता करे। किसकी सहायता करे? जिनका मन निष्कपट है। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी संदेश में कहा है, मत्ती 5 में, कि धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर तो हमको देख रहा है,
लेकिन अफसोस कि लोग परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिनके मन शुद्ध होंगे वो ही परमेश्वर को क्या करेंगे, देखने। Yeah.